भगवान श्री राम और उनके 3 भाइयों के जन्म के कुछ दिनों के बाद उन तीनों का नाम रखने के लिए श्री राम के पिताजी राजा दशरथ ने अपने महल में पूजा पाठ का आयोजन किया और एक से बढ़कर एक संतों को बुलाया गया। सबने मिलकर पूजा पाठ किया और फिर गुरु वशिष्ठ ने उनके नाम रखे। महाराज, अब हम इन तीनों बालकों का नाम रखते हैं। जी अवश्य। सबसे पहले आपके सबसे बड़े बेटे का नाम रखते हैं। आपके और कौशल्या नंदन का नाम हम 2 अक्षर का ही रखेंगे, लेकिन उनका नाम इतना महान होगा कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। हर किसी को सुख प्रदान करने वाले इस बालक का नाम हम राम रखते हैं। राम, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है गुरुदेव। अब कैकेयी के पुत्र का नाम भी हमें जल्द बता दीजिए गुरुदेव। कैकेयी का ये पुत्र धर्म का पालन करने वाला, सच के रास्ते पर चलने वाला और पूरे विश्व का कल्याण करने वाला होगा। इसलिए ये बालक पूरी दुनिया में भरत के नाम से मशहूर होगा। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के इन दोनों पुत्रों का नाम भी हमें बताइए। इन राजकुमारों का क्या नाम होगा? जरूर। इन दोनों में से जो बड़े हैं वो सारे गुणों से भरपूर हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। और जो सबसे छोटा है उनका नाम शत्रुघ्न होगा, क्योंकि ये शत्रुओं को हराने में माहिर होंगे। बच्चों, बता दूं कि भगवान राम के जो पिता थे महाराज दशरथ, उनकी 3 शादियां हुई थी। उनकी तीनों पत्नियों में से सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था और कौशल्या जो थी वो भगवान श्री राम की माँ थी। उनके बाद दूसरी रानी का नाम कैकेयी था और भगवान राम के दूसरे भाई भरत की माँ कैकेयी थी और तीसरी रानी का नाम सुमित्रा था। माता सुमित्रा के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े का नाम लक्ष्मण और छोटे का नाम शत्रुघ्न था। तो इस तरह इन सभी भाइयों के पिता थे महाराज दशरथ। इन चारों भाइयों को उनकी माएं बहुत प्यार करती थीं। ये सभी भाई भी अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, हर किसी से प्यार से बात करते, सबका कहना मानते। हाँ, जब ये छोटे थे तो उनके बीच भी कभी कभार झगड़ा हो जाया करता था, जो कि आम भाइयों के बीच में आम बात है। क्यों? सुबह को उठने के बाद भगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं, अरे माँ, आपने मुझे उठाने में इतनी देरी क्यों कर दी? क्यों, क्या हुआ बेटा? माता, वो तीनों भाई आम तोड़ने चले गए होंगे। मैं तो पीछे रह जाऊंगा। वो मुझसे ज्यादा आम तोड़ लेंगे और मैं हार जाऊंगा। परेशान मत हो बेटा, अभी तो कोई नहीं उठा है। तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। माँ, जल्दी से मेरा तीर धनुष दे दो, मुझे आम के बगीचे जाना है। इतनी जल्दी नहीं, पहले तो तुम नहा लो, फिर भगवान को प्रणाम करो और फिर अपने पिता को प्रणाम करो और फिर कुछ खा लो। उसके बाद ही तुम किसी दूसरे काम के लिए जा सकते हो। इतना सारा काम? फिर तो माँ, आपको मुझे और पहले उठाना चाहिए था। भगवान राम जल्दी जल्दी सारे काम करके तैयार होते हैं और अपना तीर धनुष लेकर बगीचे में आम तोड़ने चले जाते हैं। वहां पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी आते हैं और फिर चारों भाई एक एक करके अपने तीर से आम तोड़ते। और दूसरी ओर उनके सैनिक सभी भाइयों के आम अलग अलग रखते हैं। लेकिन तभी भरत और लक्ष्मण के बीच लड़ाई हो जाती है। ये राम भैया का आम है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये तो राम भैया का आम है। नहीं, ये मेरा है। सभी भाइयों के बीच कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन चारों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों भाई बड़े होते गए। ऐसे में इनकी तीनों माँ बहुत चिंतित रहने लगी, क्योंकि अब इन्हें पढ़ने लिखने यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता। तीनों माँ में से एक माँ बच्चों को देखते हुए कहती है, कितना अच्छा लगता है इन सभी को साथ में इस तरह से देखकर। हाँ हाँ, उठा लो आनंद, बस कुछ और दिनों की ही बात है। क्यों?
कुछ और दिन ही क्यों? क्योंकि अब इनके गुरुकुल जाने के दिन आ गए हैं। कब जाना है इन्हें? इसी वसंत पंचमी को। इतनी जल्दी? इन बच्चों के बिना तो हमारा पूरा राजमहल सूना हो जाएगा। गुरुकुल यानी कि आज के समय का हॉस्टल। दरअसल बच्चों, उन दिनों में आज की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे। ऐसे में सभी बच्चे गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी वजह से तीनों माएं परेशान हो गई। उन्होंने अपने पति राजा दशरथ से कहा कि वो कुछ दिन और बच्चों को उनके साथ रहने दे, लेकिन राजा दशरथ ने नहीं माना। नहीं, शिक्षा की शुरुआत के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे शुभ होता है, इसीलिए इसे टाला नहीं जा सकता। उसी दिन इन बच्चों के जनेऊ संस्कार भी होंगे और फिर ये गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल जाएंगे। हमारा क्या होगा? भरत ने पूछा। जनेऊ संस्कार होगा। जनेऊ संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे और फिर जनेऊ पहनकर तुम चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे। फिर हमसे भिक्षा मांगोगे। क्या आप हमें भिक्षा देंगी? हाँ। मुझे सबसे ज्यादा देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ दिया था और आम भी छीन लिया था। हम तुम्हें उससे दोगुने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में झगड़ा मत करना। हमें गुरुकुल क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहां सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, किसी में कोई भेद नहीं होता है। वहां पर सभी को जमीन पर सोना होता है, खाली पैर ही चलना होता है। धूप या फिर बारिश में कोई छाता नहीं मिलेगा। हमेशा गुरु की सेवा करनी होगी। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? राजा दशरथ ने बताना शुरू किया। गुरु के सोने के बाद सोना, जागने के पहले जागना, गुरु के आश्रम की सफाई रखना, भिक्षा मांग कर लाना। मैं तो बड़ी मां से भिक्षा मांगूंगा। अपने सगे संबंधियों से भिक्षा नहीं मांग सकते। क्यों?